हेलो बच्चों, आई एम आलोक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल। ओके, सो ये टॉपिक जो है हमारा सेल, ये क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए है। ओके, और इसमें इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिबेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लेकिन उसके पहले हम सेल के स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्लांट सेल कैसा दिखता है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्लास 9 का बायो का एकदम बेसिक टॉपिक है, जिसे अगर आप इसे नहीं समझ पाओगे तो आपको आगे बायोलॉजी को डिस्कस करने में या स्टडी करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। सो बेटा, सबसे पहले हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो देखो बेटा, पहले हम एनिमल सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल हमें ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। राइट, जिसे बायो में इस सर्कल के बाउंड्री वॉल को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। राइट, और सेल मेम्ब्रेन को अनदर नेम भी दिया गया है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। राइट, तो हमने सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा, अनदर नेम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आफ्टर दैट इस जो एनिमल सेल है बेटा, इसके सेंटर में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल होगा अगर स्लाइड में आप इसे विजिट करोगे तो। अदरवाइज ये समझ जाओ कि इसके सेंटर में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है बेटा, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, बट ये स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो डबल लेयर से बाउंडेड होता है और ये पोरस होते हैं, इसलिए इसमें थोड़े थोड़े गैपिंग कर देते हैं। राइट, तो ये डबल लेयर से बाउंडेड है, तो कैसे इसको इंडिकेट किया जाएगा, लाइक दैट। हम इसे इंडिकेट करेंगे इस तरीके से। ओके, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। ये एक स्फेरिकल, देखिए सेल जो एनिमल सेल जो होते हैं वो जनरली सर्कुलर होते हैं या स्फेरिकल शेप के होते हैं, और इसमें एक लार्ज पार्ट होगा सेल का जिसे स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो, जो क्या है बेटा, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें भी एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो भी स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैरी की जाती है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स हमें विजिबल होते हैं, उस कैरेक्टर को कौन कैरी करता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, इस क्रोमैटिन फाइबर्स को आप क्रोमोसोम के नाम से भी जान सकते हो। अगर इसको और ओपन किया जाएगा तो बेटा ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर्स विजिबल हो पाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे, इसके अंदर होंगे। तो इसमें अभी स्टडी नहीं करना है, सेल डिवीजन में उसके बारे में स्टडी की जाती है। ओके, इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस मिलेगा जो सेमी फ्लूइड लिक्विड्स होते हैं। इन सेमी फ्लूइड लिक्विड्स को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइड सब्सटेंस इस स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मिल रहा है, जिसे न्यूक्लियस कहा जा रहा है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होगा। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिख सकते हो, और इसे फुल फॉर्म में न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। राइट, आफ्टर दैट इस न्यूक्लियस से एक अटैचमेंट होता है, किसका, ईआर का। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो ये जा करके सेल मेम्ब्रेन के वॉल से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इट्स नेम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं।
और ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। किसके बेस पे? न्यूक्लियोलस के वजह से। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये राइबोसोम्स आकर के न्यूक्लियस के सरफेस पे अटैच होते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ये न्यूक्लियस के सरफेस पे स्फेरिकल बॉल लाइक, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आके अटैच हो जाते हैं, और यही बॉल ट्रांसफर हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, ठीक है। तो ऑल सरफेस पे कवर नहीं करता है, देखिए कुछ सरफेस पे कवर करता है और कुछ सरफेस पे कवर नहीं करता है। इसके वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। इस पार्ट को बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस सरफेस पे राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है उस सरफेस को बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम क्या कह सकते हैं? SER, RER, ठीक है। इसको फुल नेम में अगर लिखा जाए बेटा तो आप बोलोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस RER को बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप के क्यों हो रहे हैं, स्मूथ वाला क्यों कहा जा रहा है और रफ क्यों कहा जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट, न्यूक्लियोलस जो है ये किसका फॉर्मेशन करता है? तो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये राइबोसोम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे भी जाके अटैच होता है। आफ्टर दैट ये जाकर के कहाँ अटैच हो रहा है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी जाकर के ये अटैच हो रहा है, ठीक है। तो जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पे अटैच होगा उतने पार्ट्स, उतने एरिया क्या हो जाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, और जितने एरिया पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाके अटैच नहीं हो रहे हैं वो पार्ट क्या कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का काम अलग हो जाता है। अगर थोड़ी सी फंक्शन की बात कर लें हम, ठीक है, तो देखोगे बेटा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या फॉर्मेशन करता है? लिपिड बनाता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इट सिंथेसिस द लिपिड, इट सिंथेसिस द प्रोटीन, ओके। इतना तो क्लियर होगा ओके। आफ्टर दैट इस जो एनिमल सेल है इसमें आपको गोल्जी बॉडी मिलेगी, जिसको अगर कॉमन नेम में बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस, ओके। गोल्जी अपैरेटस, इस गोल्जी अपैरेटस को हमें इंडिकेट करना चाहिए यहाँ पे, कहीं भी हम कर सकते हैं सेल के, बट सपोज दैट मैंने यहाँ इंडिकेट किया, ठीक है, जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अ गोल्जी बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। और इस गोल्जी बॉडी के पास बहुत सारे छोटे छोटे बेसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे। इस बेसल्स में बेटा 2 टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होंगे, मतलब एक बहुत छोटे छोटे भी होंगे और थोड़े लार्ज साइज के होंगे और अलग भी होंगे थोड़े। तो देखो जो स्मॉल साइज वाले हैं वो वैक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़े लार्ज साइज के होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होगा और इसमें कुछ भरा होगा जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिलअप होंगे और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे उस स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है लाइसोसोम। दिस इज नोन एज लाइसोसोम, और यही है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके हम थोड़ी सी डिबेट कर लेंगे, व्हाई वी से दैट लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ओके। एंड राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? कुछ राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में भी आ जाते हैं सेल के अंदर, ओके। तो इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री। और हमने शुरू में बताया था इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? एनपी, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप का फ्लूइड
इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इस हिस्से में, ठीक है, भी फ्लूइड पाया जाता है। ओके, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा बेटा? साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी होता है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से जो फ्लूइड सेल के अंदर मिल रहा है, न्यूक्लियस के बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, दो फ्लूइड मैंने बात किया, एक आपके सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और दूसरा फ्लूइड है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। दोनों फ्लूइड को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यहां मैं राइट कर दे रहा हूं, साइटोप्लाज्म मतलब सीपी और एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला दिया जाए तो इसे हम बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग सब्सटेंस। जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलेगा उसे लिविंग सेल बोला जाएगा। अगर ये प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल नहीं रहेगा सेल के अंदर तो सेल डेड हो जाएगी। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म कंसेप्ट को किसने दिया था? तो जेई प्रुकुंजे ने सबसे पहले बताया था। ओके, आफ्टर दैट बेटा इसमें जो सेल है, ये हमारा बॉडी का सेल हो गया, मान लीजिए एनिमल सेल है, तो इसमें पावर हाउस ऑफ द कौन है? हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, तो उसकी स्ट्रक्चर्स यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये नंबर्स में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वन ही हो। ठीक है, इसमें 300 400 तक नंबर्स में ये पाए जाते हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल लेयर से बाउंडेड होता है, आउटर लेयर सिंपल होता है और इनर लेयर फोल्डेड होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं। थोड़ी और डीपली अगर स्ट्रक्चर्स अभी इसमें बनाया तो नहीं जाता, बट अलग से जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर ने किया था। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल खुद होता है और इसके अंदर भी फ्लूइड भरे होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के बीच में भी और माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड भी, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनकी सारी बॉडी अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में ना पढ़ के अभी हम सब सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं, अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको तो उसे कहना है माइटोकॉन्ड्रियन, और दो दिख रहा है तो इसे प्लूरल फॉर्म में बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, तो ये रहा हमारा एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल होगा, जो एक सेल से डबल सेल बनाने में हेल्प करेगा। ओके, क्यों, इसकी जरूरत क्या है? जैसे हम जब बॉर्न होते हैं, ठीक है, बेबी होते हैं, तो हमारी साइज कितनी होती होगी? बहुत छोटी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 फुट 3 फुट ऐसे होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे हम ग्रो करते जाते हैं और नाउ वो टाइम हमारी अगर देखा जाए आफ्टर ग्रोथ के बाद, तो हमारी जो साइज होगी वो कितनी होगी? 6 फुट या 5 फुट या 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये पॉसिबल है सिर्फ सेल डिवीजन से। मतलब जब एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, तो इसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है। हमारे बॉडी में जो भी रैप्चर्स, वो मतलब कभी चोट लगता है, इंजर्ड होते हैं, तो वो इंजर्ड पार्ट देखते हो कुछ समय के बाद भर जाता है। हाउ इट इज अ पॉसिबल? ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। वहां पे नए सेल डिवाइड करके उसको कवर कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाता है इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर से। इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोसोम। राइट, ये एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, लाइसोसोम हो गया बेटा, गोल्जी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया। वैक्यूल का एनिमल सेल में ज़्यादा रोल नहीं होते हैं, इसलिए बहुत स्मॉल साइज में हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि एनिमल सेल में प्रेजेंट ही हो। ठीक है, एनिमल सेल में इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है, दैट्स वाई ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। न्यूक्लियस को हेड ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल को चलाने का काम न्यूक्लियस करता है। ठीक है, पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है सेल के? तो न्यूक्लियस करता है। दैट इज वाई न्यूक्लियस इज नोन एज हेड ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। राइबोसोम
किसके द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, तो न्यूक्लियोलस के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के सरफेस पे अटैच होंगे, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएंगे और कुछ राइबोसोम फ्री फॉर्म में आएंगे। राइबोसोम ध्यान दोगे तो आगे इसके बारे में स्टडी जब करोगे बेटा तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि राइबोसोम यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम में जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो ये वेल डेवलप सेल की है, ठीक है, इसलिए इसको बोलोगे यूकैरियोटिक सेल है। जिस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप हो, जिस सेल में इस टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल हो रही है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा उसका राइबोसोम बेटा क्या होगा, 80S टाइप का होगा, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, क्वेश्चन है, ठीक है, 80S टाइप का होता है। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म आप समझ ही गए हो, जो फ्लूइड सब्सटेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों फ्लूइड को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये जेई प्रुकुंजय द्वारा दिया गया था, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी, जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी बन रहा है, ठीक है, हम एनर्जी किस फॉर्म में खर्च करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। जैसे हमारे जेब में पैसे होते हैं और वो पैसे अगर करेंसी हो तो क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ले पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसी तरह हमारे बॉडी में भी एनर्जी करेंसी की तरह होती है। अगर आपके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कर पाओगे, ठीक है। अगर एनर्जीज नहीं है तो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। वो एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस फॉर्म में करता है, तो एटीपी के फॉर्म में करता है। पूछा भी जाता है हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी का नाम बताइए, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो क्या नाम बताओगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। मतलब ये सेलुलर एक्सप्रेशन के प्रोसेस से एक अलग टॉपिक है, उसमें अलग तरीके से उसमें समझाया जाएगा, बट इतना समझिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई, बिकॉज इट सिंथेसाइज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, दैट इज व्हाई, ओके। हाँ, उसके बाद जो हमने बोला था क्रोमैटिन फाइबर्स कहाँ मिल रहा है बेटा, ये भी क्वेश्चन आता है। क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, तो सेल के सेंटर में, मतलब सेल के न्यूक्लियस के सेंटर में मिलते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ओके। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसे कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेरेंट्स के कुछ गुण हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमने बताया था सेंट्रियोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, इसको अलग करते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम यही लिखने की कोशिश कर देते हैं, ओके। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मैंने जैसा बताया था कि जो सेल है वो डिवाइड करके डबल सेल, फिर मतलब एनिमल सेल में वन सेल से डबल सेल बनने के लिए सेंट्रोसोम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है, ये हमारे बॉडी में पॉसिबल हो पाता है। आफ्टर दैट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से सेल की मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर सेल की मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम में, तो इसमें हम बताएंगे कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो इसका लिपिड का यूज होता है और प्रोटीन भी रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो ये हमारा रहा बेटा पूरा एनिमल सेल। फिर आफ्टर दैट इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्लांट सेल की, राइट, ओके।